इसराइल और ईरान में लड़ाई थम गई। दोनों ममालिक का फौजी ऑपरेशन रोकने का ऐलान। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है तमाम अस्करी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान करते हैं। इसराइल ने लिबनान पर दोबारा हमले शुरू किए तो सख्त जवाब देंगे। ईरान ने लिबनान के मजलूम अवाम की हिमायत में इसराइल को दर्दनाक जवाब दिया। इसराइली कार्रवाइयां अमरीका की हिमायत से अंजाम दी गई। इसराइल का भी फ़ज़ाई हमले रोकने का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर ईरान पर फ़ज़ाई हमले रोक दिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा ईरान और हिज़्बुल्लाह पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुके, उनसे जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। ईरान ने दोबारा हमला किया तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। इसराइल ने ईरान में फ़ौजी और इक़्तिसादी अहदाफ़ पर हमले किए। ईरान के खिलाफ इसराइली रद्द अमल को महदूद करने की कोशिश की। तेहरान के खिलाफ इसराइली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक। नेतन्याहू को बताया जंग शुरू की तो उन्हें तनहा छोड़ दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म से कहा था ईरान के हमलों का जवाब न दें। 5 ममालिक ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। मेरा मानना है ईरान मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट पर हुकूमत से ताउन का ग्रीन सिग्नल दे दिया। बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी की मुतअद्दिद तजावीज़ तस्लीम। ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती, दाखिली और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मईशत, वफाकी बजट और दीगर मुल्की अमूर पर बातचीत। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, अमन व अमान पर गुफ्तगू। सदर जरदारी का बजट में अवामी फलाह और सूबों के हुकूक को तरजीह देने पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दौरा ईरान और इलाक़ाई सिफारती राबितों बारे ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आज़म गर्म जोश अंदाज में बलगीर हुए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की बेहतरीन इंतखाबी मुहिम को सराहा। कहा बिलावल भुट्टो यंग है, नौजवानों को बेहतरीन अंदाज में पैगाम पहुँचाया। आखिर बेटा किसका है? सदर जरदारी का वज़ीर आज़म को मुस्कुरा कर जवाब। विफाकी बजट कब पेश किया जाएगा? फैसला न हो सका। विफाकी बजट पेश करने की तारीख में फिर रद्दोबदल। बजट 10 जून के बजाय 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का बजट इजलास मुख्तसर नोटिस पर बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी अमूर ने 12 जून बरोज़ जुम्मे की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान को जुमेरात की रात तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। बजट पर बहस भी मुख्तसर रखी जाएगी। बजट मंजूरी के तमाम मराहिल एक हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि बजट के हवाले से अभी मामलात फ़ाइनल होना बाकी हैं। कुछ तब्दीलियाँ तो बजट पेश करने के बाद भी चलती रहती हैं। आइंदा बजट में विफाक छोटे सूबों पर ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। बलोचिस्तान में 265, सिंध में 195, KP में 98, पंजाब में 72 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास एक मरतबा फिर मुलतवी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास अब आज के बजाय 10 जून को होगा। दुश्मन ने कम से कम वक्त में ईरानी रद्द-ए-अमल की तलखी का मजा चख लिया। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ ने कहा ईरान के भरपूर हमलों के बाद इसराइल जंगबंदी की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। ऑपरेशन नसर ने ईरानी मुजाहिमत की एक नई सतह का मुजाहिरा किया। हम किसी से जंग नहीं चाहते। ईरान अपनी सरजमीन इक़्तिदार के दिफा में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। अपनी कौमी सलामती और दिफाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाते रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हम मुआहदे के हसूल का मकसद करीब है। ऐसे वक्त में तहम्मुल और बुर्दबारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान बरादर और शराकतदार मुल्कों के साथ मिलकर सिफारती हल के काविशों में मसरूफ़ है। सिफारतकारी की कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और अमन को एक और मौका दें। ताकत के इस्तेमाल की बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए।
गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बाजी ले गई। तमाम 24 हल्कों की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा 10 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 6, आज़ाद उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर फतह समेटी। MWM ने 1 नशिस्त हासिल की। जरा के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की तैयारियां। मुस्लिम लीग नून और PPP के इत्तेहाद से हुकूमत बनने का इम्कान। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। इत्तेहादी हुकूमत ने दोनों जमातों में वजारतों की तकसीम 60-40 के फॉर्मूले के तहत होगी। चेयरमैन PTI ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं वोट में हेरा फेरी जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। हमारे नुमाइंदों को पोलिंग स्टेशन में दाखिले से रोका गया। हमें 8 नशिस्तों पर धांधली से हराया गया। जाली मैंडेट की भरपूर मजम्मत करते हैं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सिविल लाइन रावला कोर्ट में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। IG आज़ाद कश्मीर मलिक लियाकत अली ने मीडिया टॉक में कहा, शरपसंद हमारे हौसलों को नहीं हरा सकते। हमारे नौजवानों ने अमन की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। शहरियों ने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया, हम पाकिस्तानियत और अमन के साथ हैं। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले की अफवाहों की तरदीद। सऊदी वजारत दिफा का कह रहा है प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने जाने की रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। अलखर्ज में बजने वाले सायरन यमन से मिसाइल फायर होने के बाद एहतियाती तदाबीर का हिस्सा थे। यमन से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी सरहद के करीब पहुंचकर गायब हो गया। अमरीकी फौज ने खलीज ओमान में एक बहरी जहाज को नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है खाली ऑयल टैंकर अमरीकी फौज की हिदायत को नज़रअंदाज कर रहा था। ईरान की जानिब सफ़र जारी रखने पर जहाज के इंजन रूम पर हमला किया। अब तक 7 बहरी जहाज़ों को नाकारा, 134 का रुख मोड़ चुके। इंसानी हमदर्दी की इमदाद ले जाने वाले 42 जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया। जनूबी लेबनान में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। इसराइली हमलों में मजीद 5 लेबनानी शहीद हो गए, कई जख्मी हो गए। लेबनानी वजीर आज़म नवाफ इस्लाम कहते हैं जंग बंदी के बाद से अब तक इसराइल लेबनान पर 3500 बार बमबारी कर चुका। इसराइली फौज ने लेबनान में 400 से ज़ायद कंट्रोल धमाके किए। इसराइली अफवाज ने लेबनानी सरहद के करीबी देहातों को मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बना दिया। इसराइली बर्बरियत की वजह से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इसराइल की गजा में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। जबालिया कैंप के करीब बमबारी, 8 साला बच्चे समेत 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का हजम 5131 अरब रुपए होने का इम्कान। दुनिया न्यूज़ ने पंजाब के बजट 2026-27 की तफसीलात हासिल कर ली। पंजाब को NFC के तहत 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। पंजाब के मजमूई अखराजात 3569 अरब 60 करोड़ रुपए होंगे। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़ रुपए रखने की सिफारिशात। तरक्याती और सरमाया जाती अखराजात के लिए 570 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमतों की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। NFC में पंजाब अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगा। NFC में कट लगा तो अपने हक का दिफा करेंगे। मसनूई ज़हानत और मबनी तालीम और हुनर सीखना वक्त की अहम ज़रूरत। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब कहती हैं हमारे नौजवान बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। AI और गूगल ने पाकिस्तान में 10,000 से ज़ायद नौकरियाँ दी। अगले 3 साल में 10 लाख नॉन टेक लोगों को AI सिखाएंगे।
डोबा टेक सिंह में सीसीडी से मुकाबला। एमपीए अयूब खान गादी पर कातिलाना हमला करने वाले 3 मुल्जिमान मारे गए। 2 गिरफ्तार मुल्जिमान ने चंद रोज कबल एमपीए अयूब गादी के डेरे पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया था। मुल्जिमान की फायरिंग से डेरे पर मौजूद 4 शहरी जाँ बहक हो गए थे। मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीडी की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। कोयटा में 5 अफराद का बहीमाना कत्ल। वहदत कॉलोनी में शौहर ने फायरिंग करके बीवी और 4 बच्चों की जान ले ली। 5 अफराद को कत्ल करने के बाद शहरी ने अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया।